में अजल की नींद आ जाती है आखिर सुनने वालों को, अजल की नींद आ जाती है आखिर सुनने वालों को। कयामत का असर पाता हूँ दुनिया की कहानी में, कयामत का असर पाता हूँ दुनिया की कहानी में। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जो उसकी गुर्बत से आंखों को ठंडक मिलती है, उसकी फुरकत से आंखों को सोजिश और जलन पैदा होती है। मसल मशहूर है कि प्यासा कुआं के पास जाता है, मगर खुदा जब मेहरबान हो जाता है तो खुद कुआं खींच के आ जाता है। उसने इत्तेफाक देखिए कि आज हमारे बीच एक ऐसी हसीन, एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद है जिनकी तारीफ के लिए लोग साल पहले कोशिश किया करते, लेकिन बावजूद इसके उन्हें तारीफ मिला करती, जिनकी सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत कही जा सकती है। मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल अजीब साहब कासमी दामद बरकातहू लालिया है। लेकिन इस बीच में एक भाई ने मुझे उकसाया कि मारूफ भाई आप ये न समझे कि मैं चांदी की अंगूठी नहीं दे सकता। अरे चांदी की अंगूठी तो दूर की बात, अगर जान की जरूरत पड़ेगी इस इदारे के लिए तो मैं अपनी जान की बाजी दे दूंगा, जान का नजराना पेश करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तान का इतिहास है, हिंदुस्तान की तारीख है कि यही मदरसे दारुल उलूम देवबंद में हिंदुस्तान की इज्जत बचाई थी, तिरंगे का लाज रखा था और बातिल की नजरों से नजरें मिलाकर उनकी फिस्काई ताकतों को मिसमार किया था। यही दारुल उलूम देवबंद की ये कड़ी दारुल उलूम निजामिया तो है, यही मदरसतुल सुफ़ा की कड़ी ये दारुल उलूम निजामिया तो है। अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने और एक अंगूठी दी है, अल्लाह उनके देने को भी बेहद कबूल फरमावे। इंशाअल्लाह मैं दूसरे वक्त में जब आऊंगा तो आपसे और गुफ्तगू करूंगा। मैंने मुफ्ती सादुल नजीब साहब के लिए तमीद बांध लिया है, इसके 4 मिसरे पढ़ के मैं उनको दावत देता हूँ कि जिंदगी फानी है, जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم बदल जाएगा मेयारे शराफत चश्मे दुनिया में ज़ियादा थे जो अपने ज़ोम में वो सब से कम होंगे गुज़श्ता अज़मतों के तज़किरे भी रह न पाए
आएंगे, किताबों में ही दफन अफसाने जाओ हशम होंगे। तुम्हें इस इंक़िलाबे बहुत नजदीक है वो दिन, बहुत नजदीक है वो दिन, जो तुम होंगे न हम होंगे। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े प्यारे माहौल में आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। छोटा सा जलसा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, बड़े हौसले के सामने पेश किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि दुआ तक आप हमारा साथ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस दुनिया में ऐसे जिए कि जैसे मरना ही नहीं, हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। तीन सवाल है मेरे। उधर मार्केट की तरफ भाई लाइटें नहीं है, भाई के लाइट की जिम्मेदारी है। लाइट वाले भाई ध्यान दें, आपकी लाइट डिस्कनेक्ट हो रही बार बार। आप मार्केट की तरफ लाइट नहीं है, उधर लाइट का मुकम्मल इंतजाम करें। तीन सवाल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद पैगाम को शुरू कर रहा हूँ। बड़ा छोटा जलसा है, बड़े हौसले के साथ आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। मरने से पहले मर जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? दो मतलब है। पहला मतलब क्या है, दूसरा मतलब क्या है? अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, इसका दो मतलब है। पहला और दूसरा मतलब क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। दिल जिंदा और मुर्दा कब होता है, कैसे होता है? कौन सा दिल जिंदा होने के बाद भी वो मुर्दा होता है? कौन सा दिल मुर्दा होने के बाद भी जिंदा होता है? वो कौन सा दिल जिंदा है, कौन सा दिल मुर्दा है? ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह मुकम्मल सुनना है, मुकम्मल अमल करना। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। तीन सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, मरने से पहले मर जाओ, इसका दो मतलब है। कभी कभी मौत का ध्यान रखो। दूसरा मतलब है, ये जो तुम्हारा जिंदा नफ्स है इसको मार दो, ये तुम्हारा जो दिल मुर्दा है इसको जिंदा करो, मौत से पहले मर जाओ। दूसरा सवाल आपसे कहा कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, इसका दो मतलब है कि कुछ नमाज अपने घर में पढ़ लिया करो, कुछ नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ते हो, कुछ नमाज अपने घर में पढ़ लिया करो, वरना तुम्हारा घर तो आबाद होगा तो तुम्हारा घर और कब्रिस्तान दोनों बराबर हो जाएगा। दूसरा मतलब बताया कि अगर तुम्हारे घर में कोई आए उसको खाने की चीज खिला दिया करो, पानी की चीज पिला दिया करो, पीने की चीज पिला दिया करो, खाने की चीज खिला दिया करो। अगर तुम्हारे घर में आ गए आने वाले और तुमने खिलाया नहीं पिलाया नहीं तो कब्रिस्तान का मुर्दा और तुम दोनों बराबर हो जाओगे। इंशाअल्लाह मुर्दे को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दिए। ये देखिए मुर्दे को जिंदा करेंगे। बड़ा गंदा बहुत है दिल मेरा दुनिया के धंधों से, बड़ा गंदा मेरा दिल, बड़ा गंदा बहुत है दिल मेरा दुनिया के धंधों से, बड़ा गंदा मेरा दिल है, बड़ा गंदा बहुत है दिल मेरा दुनिया के धंधों से। छोड़ा दे मुझको या रब नौकरी के सख्त फंदों से, ये ख्वाहिश है कि जिक्र हक से दिल ताज़ा रहे हरदम। खुदावंदा मिला दे, खुदावंदा मिला मुझको तो अपने नेक बंदों से। मुसलमानों की खुशहाली की बेशक धुन है सैयद को, मगर ये काम निकलेगा, मगर ये काम निकलेगा न लेक्चर से न चंदों से, मगर ये काम निकलेगा न लेक्चर से न चंदों से। बड़ा खूबसूरत मुताला मस्जिद के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। 2 से 3 मिनट में गुजर जाएगा, इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आने के लिए जा रहा हूँ। मस्जिद में आते हैं दुनिया की बात मत कीजिएगा, बहुत भारी नुकसान होगा। आने से बेहतर होगा ना आना। आते हैं तो दुनिया की बात नहीं करना, पहला नुकसान। हदीस में आता है कि जो लोग दुनिया की बात मस्जिद में आकर के करते हैं उनको अल्लाह की कोई जरूरत नहीं। ऐसे बदनसीबों की मजलिस में मत बैठना, उठ करके चले जाए। दूसरी हदीस आती है, जब तुम देखो कि मस्जिद में दुनिया की बात हो रही है इसका मतलब है कि मस्जिद वीरान है, आबाद नहीं है।
मस्जिद में दुनिया की बात हो रही है, इसका मतलब है कि मस्जिद वीरान है, आबाद नहीं है। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के दरबार में आकर के दुनिया की बात करना ऐसे ही है जैसे कि चूल्हे में लकड़ी को झोंकना, जैसे चूल्हा लकड़ी को खा जाता है, दुनिया की बात मस्जिद की नेकी को खा जाती है। दुनिया की बात आप मस्जिद में आकर के कर रहे हैं, पूरी दुनिया की कहानी आप यहाँ खोल रहे हैं। क्या होता है? कंधे का फरिश्ता आपसे कहता है, अल्लाह के दोस्त खामोश हो जाओ। जब आप खामोश नहीं होते तो दूसरा फरिश्ता कहता है कि वो अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जाओ। जब आप खामोश नहीं होते हैं तो दोनों फरिश्ता आपको बद्दुआ करता है, अल्लाह की लानत तुम पर हो, तुम खामोश नहीं रहते हो अल्लाह की। आदमी मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर निकला, जलसे में आया, मकान दुकान में गया, लेकिन उसका दिल मस्जिद से लटका हुआ है, अटका हुआ है। इस अल्लाह के बंदे को अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा। आदमी मस्जिद में आता है यूं ही देखने के लिए, मस्जिद में यूं ही आ रहा खिदमत के लिए, बाकी कोई दूसरा तीसरा मकसद नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते इसकी गवाही दो, ये कच्चा मुसलमान नहीं है, पक्का मुसलमान है। रात के अंधेरे में मस्जिद में आया, दिन के उजाले में तो आता ही है। कमाल तो यह है कि रात के अंधेरे में आए, अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि तुम्हारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। मस्जिद के आप पड़ोसी हैं, घर उठा करके कहीं बाहर मत ले जाइएगा। अल्लाह के घर के आप पड़ोसी हैं, यहाँ से दूर मस्जिद का अपना घर उठा करके मत ले जाइएगा। यही रहना, मस्जिद के पड़ोस में रहना, मस्जिद की रहमत मिलेगी, मस्जिद की बरकत मिलेगी। जब आदमी मस्जिद से निकलता है, घर आता है, घर से निकलता है, मस्जिद में आता है, तो निशाने कदम लिखे जाते हैं। जो आदमी मस्जिद से जितनी दूर से आ रहा है उसको उतना सवाब मिलता है। 3 नमूना दे रहा हूँ, मुकम्मल आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप अगर घर में नमाज पढ़ लेते हैं, बीमार नहीं है, मजबूर नहीं है, तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अगर वही नमाज आप मस्जिद में आकर के पढ़ते हैं, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मुसलमान किसको कहते हैं, मस्जिद किसको कहते हैं, मस्जिद से मुसलमान का क्या रिश्ता होता है? मुसलमान पहले अल्लाह का घर बनाता है, बाद में अपना घर बनाता है। अपना घर बने या न बने, पहले अल्लाह के घर की बुनियाद रखता है। मुसलमान किसका नाम है? आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। अफ्रीका में एक स्टेट है, अफ्रीका में एक शहर है, उसका नाम है कीप टाउन। अफ्रीका के एक शहर का नाम है कीप टाउन। उसमें मुसलमानों को जेल में डाल दिया। अंग्रेज हुकूमत करता है, अंग्रेज सरकार है, मुसलमानों को जेल में डाल दिया और कहा कि जेल से बाहर निकलो, मेरे दुश्मन से मुकाबला करो। मुसलमानों ने एक शर्त लगा दी कि तुम्हारे दुश्मन से तुम मुकाबला करो, हम नहीं करेंगे, हम जेल ही में रहेंगे, तो तुमको जेल से बाहर निकाल देंगे अगर तुम हमारे दुश्मन से मुकाबला करोगे। मुसलमानों ने एक शर्त लगा दी, एक शर्त पर मुकाबला करेंगे, यही शहर में मस्जिद नहीं है, तुम अल्लाह का घर मस्जिद हमें बनाने के लिए दोगे तो हम मस्जिद के लिए जान भी, खानदान भी कुर्बान कर देंगे। इंशाअल्लाह मस्जिद को सजदे से, चंदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मस्जिद में खामोश नहीं बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अदब से रख कदम आजा, अदब से रख कदम आजा, मुश्किल कुशा है ये, फरिश्ते इसके दरबार है, खुदा मिलने की जा है ये, है तलब खैर की, कर खैर के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद व तालाब बना, दुनिया में बेखबर रहे जो परवरदिगार से, शायद है जिंदा नहीं वो इख्तियार से, दुनिया में बेखबर है जो परवरदिगार से, शायद है जिंदा नहीं वो इख्तियार से। तेरी कुदरत पे मैं निसार, क्या सन्नाते बनाई है मुश्ते गुबार से।
प्यारा नमूना मुताला निकल गया, मोहब्बत में आपने सुन लिया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। थोड़ा साथ देंगे, थोड़ा साथ नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए भाई पार जा रहे हैं। अगर आप लोग ठीक ठाक नहीं हुए तो ठीक पैगाम तक आपका जनाजा ही पड़ा जाए। जरा ध्यान रखिएगा कि कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ नहीं हाथ उठाना है। इससे पता चलता है कि आप बेदारी से सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। दूसरा मुताला लेकर के आ रहा हूँ वजू के हवाले से। हम लोग वजू करते हैं और उसको अहमियत नहीं देते, वजू कितनी बड़ी दौलत है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम वजू क्यों करते हैं नमाज से पहले? अगर नमाज से पहले वजू नहीं करते तो गफलत में नमाज गुजर जाती, इसलिए वजू। हम वजू क्यों करते हैं नमाज से पहले? नमाज पढ़ने के लिए आए, पहले वजू करते हैं। वजू क्यों करते हैं? गफलत की वजह से दिल का नूर निकल गया, गुनाह की वजह से दिल का नूर निकल गया। जैसे ही वजू किया वो नूर वापिस आ गया, इसलिए पहले वजू करते हैं, उसके बाद नमाज। बहुत खास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के हुजूर आप खड़े हैं, कोई बगल में आपका दोस्त आया, आपको हंसा दिया, आप हंस दिए नमाज में। जहां हंसे वहां फंसे, आपकी नमाज भी गई, आपका वजू भी गया। अब सुनकर के बड़ा ताज्जुब होगा कि भाई नमाज क्यों गई? नमाज गई तो वजू क्यों गया? पेशाब आया नहीं, पखाना आया नहीं, हवा खारिज हुई नहीं, वजू कैसे टूट गया? ये राज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा पीछे गिर लेते आप लोग, अच्छा ध्यान रखिएगा। वजू देखिए, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप आए हैं नमाज पढ़ने के लिए और किसी दोस्त ने आपको देखा, आपके चेहरे को देखा, आप हंस देते। उस हंसने की आवाज को बगल वाला भी सुन लेता, हंसने की आवाज को बगल वाला भी सुनता है, तो आपकी नमाज भी गई, आपका वजू भी गया। वजू क्यों गया ये राज आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप खुदा के दरबार में थे, खुदा के सामने खड़े थे, खुदा आपको देख रहा था। हंसना बहुत बड़ा जुर्म हो गया, इसलिए नमाज भी गई, वजू भी गई। दूसरी बात को याद रखिए, ध्यान से इसको सुनिएगा। हम तयम्मुम क्यों करते हैं? पानी नहीं मिला तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को मिट्टी से और पानी से पैदा किया। सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने पानी और मिट्टी से पैदा किया। पानी से करीब मिट्टी है, मिट्टी से करीब पानी है। अगर पानी नहीं मिलता तो मिट्टी हर जगह मिल ही जाती है। अल्लाह ताला आसानी के लिए हमको दीन दिया है, परेशानी के लिए नहीं दिया है। पानी नहीं मिला तयम्मुम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कुरान हमारे घर में है, उसको बगैर वुजू के छू सकते हैं? नाबालिग बच्चा छू सकता है। कुरान हमारे घर में है, उसको बगैर वुजू के छू सकते हैं? हाँ छू सकते हैं, अगर उस पर जुज़दान लगा हुआ। हम बगैर वुजू के कुरान को छू सकते हैं, मजबूरी में छू सकते हैं कि जलने जा रहा है, डूबने जा रहा है। ऐसी हालत में हम कुरान को बगैर वुजू के छू सकते हैं, वरना आम हालत में पहले वुजू उसके बाद। बस्ती में सुबह हो रही थी, मुर्गा बांग दे रहा था, तो गिदड़ आ गया, कहा ओ मोहसिन साहब पीछे आओ। तो कहा क्यों? कहा कि तुमने अजान दिया, नमाज कौन पढ़ेगा? मुर्गा सोचा कि वो इसका मतलब है कि बड़ा होशियार मुक्तदी आया है। मुर्गा उससे ज्यादा एडवांस था, उसने कहा मैं तो मोहसिन हूँ, आप कौन है? कहा मुक्तदी हूँ। कहा इमाम का इंतजार करो। थोड़ी देर में शेर आ गया। शेर की आदत है मुर्गे पर हमला करता नहीं। मुर्गे ने जब देखा कि दरख्त के नीचे शेर आ गया तो वो कूद करके उसकी पीठ पर बैठ गया और शेर को देखते ही गिदड़ भाग गया। अब मुर्गा कहता ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब कहाँ जा रहे? इमाम साहब तो आ गए। वो कहता मेरा वजू टूट गया। करम कर करम कर करम कर खालिक हूँ मोहताज तेरा, करूँ हमद तेरी मैं शामो सवेरा। करम कर खालिक हूँ मोहताज तेरा,
करम कर, मैं खालिक हूँ मोहताज तेरा, करूँ हमद तेरी मैं शामो सवेरा। हूँ शर्मिंदा या रब परेशान हूँ मैं, गुनाहों पे अपने पशीमान हूँ मैं। हूँ शर्मिंदा या रब परेशान हूँ मैं, गुनाहों पे अपने पशीमान हूँ मैं। पलीदी गुनाहों की तू पाक कर दे, बसोज़े मोहब्बत मेरे दिल को फरमा। बहुत तेजी के साथ वजू के हवाले से नमूना आ गया, आपने दिल से सुन लिया। इंशाअल्लाह गुस्ल के बाद वजू करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए गुस्ल के बाद वजू करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और एक बात याद रखिए कि गुस्ल के दौरान आपका वजू टूट भी जाए तो भी वजू करने की जरूरत नहीं। आप गुस्ल कर रहे थे, पेशाब लग गया, ये पेशाब करके फिर गुस्ल करने लगे, अब वजू करने की जरूरत नहीं है। वजू करना है तो गुस्ल से पहले, गुस्ल के दरमियान वजू टूट जाए तो भी वजू की जरूरत नहीं, गुस्ल के बाद वजू की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब पूरे जिस्म में पानी बहा लिया उसमें 72 वजू आ गया। गुस्ल के हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप कपड़ा पहनिए, पुराना चल जाएगा, लेकिन मैला को छैला मत पहनिएगा। अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं। फरमाया इसको क्या हो गया, इससे इतना नहीं होता कि कपड़े को धो लेता, कपड़े को पाक साफ कर लेता, मैल कुचैल साफ कर लेता। आपके सर में बाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तेल लगाइए या नहीं लगाइए, तेल लगाना सुन्नत है, लेकिन बाल को बिखरे मत छोड़िए, उसको संभालना, उस पर कंघा करना भी सुन्नत है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मुझे तेल लगाने की आदत नहीं है। ये आदत क्या अपने बाप के यहाँ से लेकर क्या है? नबी की सुन्नत है तेल लगाना। ये डीजल है, डीजल। जिस तरह के डीजल के साथ मोबिल है, उसी तरह मोबिल की जगह सर में तेल है। ये तेल लगाना सुन्नत है। बाल को बिखर करके रखना ये खिलाफ सुन्नत है। बाल को समेटना, कंघा करना ये भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसको क्या हो गया, ये महिला को चला रहता है, इसको क्या हो गया, ये बाल में कंघा भी नहीं करता। नुक्ते की बात याद रखिए, जब आदमी पेशाब करता है तो वजू करता है, जब मनी निकलता है तो गुस्ल करता है। दोनों में फर्क क्या है ये राज बता। जब आदमी पेशाब करता है तो पेशाब की नाली से पेशाब आता है, जब आदमी के जिस्म से मनी निकलती है तो पूरे जिस्म से निकलती है, झिंझोड़ करके रख देती है। जब आदमी गुस्ल करता है तो वजन जो टूट रहा था वो असली हालत में लौट जाता है। इसलिए मनी निकलने के बाद गुस्ल है, पेशाब के बाद वजू है। आपके घर में गुस्ल खाना है, गुस्ल खाना में अगर कच्चा है तो पेशाब मत कीजिएगा। गुस्ल खाना पक्का है तो पेशाब करना जायज है, लेकिन तकवे के खिलाफ है। अगर पक्का गुस्ल खाना है, सीमेंटेड है, अगर आप उसमें पेशाब कर देते हैं तो पहले पेशाब को बहाइए, उसके बाद गुस्ल कीजिए, लेकिन आपको एक नुकसान होगा, वसवसे की बीमारी पैदा हो जाएगी। इसलिए गुस्ल कच्चा रहे या पक्का रहे, आपको गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना। जब आदमी के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो मस्जिद में दाखिल नहीं होता, मस्जिद में दाखिल होना मना है। जब आदमी के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो कुरान पढ़ना मना है। कुरान पढ़ना मना क्यों है, मस्जिद में दाखिल होना मना क्यों है, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ गया। ये जो मस्जिद है, जो जिस मस्जिद का ये जलसा हो रहा है, ये काबे का नमूना है। काबे में नापाक आदमी दाखिल नहीं हो सकता, बेअदबी है। मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, मस्जिद की बेअदबी। आदमी नापाक है, उस पर गुस्ल है, कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की जब आदमी तिलावत करता है वो अल्लाह से बात करता है, अल्लाह पाक को पसंद करता है, नापाक को पसंद नहीं करता। तीसरी और अहम बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आज परेशानी क्या होती है, हर आदमी गुस्ल कर रहा है, लेकिन जहाँ जनाजा उठा तो मुर्दा को गुस्ल देने दिलाने वाला कोई आदमी मिलता नहीं। कोई आदमी मुर्दा को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं, तो मुझको जानकारी ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदे अपना गुस्ल किस तरह करते थे, वैसे ही तो मुर्दे को कराना है, थोड़ा बहुत जानकारी की जरूरत है। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुर्दा पड़ा हुआ है, उसको गुस्ल देने से पहले क्या क्या सामान चाहिए,
और गुस्ल कैसे दिया जाता है आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, समझेंगे। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मुर्दा के गुस्ल देने से पहले पहले इस्तिंजा के ढेले को रखना होगा, 3 ढेला या 5 ढेला, पहला काम। दूसरा काम, गुस्ल से पहले बैरी का पत्ता रखना होगा। तीसरा काम, लोबान रखना होगा 10 ग्राम। चौथा काम, इतर की शीशी रखनी होगी 4 माशा। 5वां काम, रुई रखनी होगी। और छठा, काफूर रखना होगा 5 ग्राम। और ध्यान दीजिएगा, 2 कपड़े रखने होंगे 1.25 मीटर के, जिसको तहवन कहते हैं। 2 कपड़े रखने होंगे 1.25 मीटर के, जिसको तहवन कहते हैं। और दस्ताने के लिए 25-25 सेंटीमीटर के 2 कपड़े रखने होंगे। ये गुस्ल से पहले आपको रखना। अब देखिए गुस्ल कितना आसान है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जिस तख्ते पर गुस्ल देने के लिए जा रहे हैं उसको धुनी दीजिए। गुस्ल देने से पहले, मुर्दे को डालने से पहले धुनी दीजिए 5 मरतबा, 7 मरतबा, 3 मरतबा, जितनी मरतबा देनी है धुनी देनी है। उसके बाद मुर्दे को उस पर लिटाइए, उसका कपड़ा उतारिए, लेकिन सत्र का कपड़ा नहीं उतारना। सारे कपड़े उतार देने हैं, सत्र का कपड़ा, पर्दे का कपड़ा नहीं उतारना। उसके बाद देखिए इस्तिंजा कराना है। इस्तिंजा का मतलब हुआ कि दस्ताना पहन करके बाएं हाथ में ढेला लेकर के शर्मगाह को पोंछना है, पेशाब की जगह को पोंछना है, पखाने की जगह को पोंछना है। दूसरा दस्ताना लेकर के उसको भिगा करके उस पेशाब की जगह को पोंछना है, भिगा हुआ कपड़ा से पोंछना है पेशाब की जगह को, पेखाने की जगह को। ये इस्तिंजा हो गया। अब इसके बाद दूसरा काम क्या है? वजू कराना। तो वजू कहाँ से शुरू करेंगे? चेहरे से शुरू करेंगे। चेहरे को पहले धोएंगे, उसके बाद हाथ को धोएंगे, उसके बाद सर का मसा करेंगे, पैर को धो देंगे। अब क्या करेंगे? हमने जो रुई लिया था उस रुई से नाक को साफ करेंगे, मुंह को साफ करेंगे, कान को साफ करेंगे। और उसी थोड़ी सी रुई को नाक में डाल देंगे, कान में डाल देंगे, मुंह में डाल देंगे। अब सर को धोना है और दाढ़ी को धोना है साबुन से। उसके बाद अब देखिए गुस्ल वही है जो गुस्ल हम लोग करते हैं। इस तरह मुर्दे को बाईं करवट पर लिटा देना है, 3 बार सर से लेकर के पैर तक पानी डाल देना है। दाईं करवट पर लिटा करके 3 बार सर से लेकर के पैर तक पानी डाल देना। ये पहला गुस्ल है, ये फर्ज है। अब क्या करना है? इसके बाद मुर्दे को बिठा देना, उसके पेट को सहलाना है, उसके पेट से कुछ निकले तो उसको धो देना है। उसके बाद फिर बाईं करवट पर लिटा करके सर से लेकर के पैर तक पानी बहाना है। फिर दाईं करवट पर लिटा करके सर से लेकर के पैर तक पानी बहाना है। ये जो दूसरी बार का गुस्ल है ये सुन्नत है। पहला गुस्ल और दूसरा गुस्ल गर्म पानी से देंगे, बैठ के पत्ते वाले पानी से देंगे। और तीसरा जो गुस्ल होने वाला है, फिर बाईं करवट पर लिटाएंगे, फिर सर से लेकर के पैर तक पानी डालेंगे, फिर दाईं करवट पर लिटाएंगे, फिर सर से लेकर के पैर तक पानी डालेंगे। तीसरी मर्तबा जो पानी डाला ये गुस्ल भी सुन्नत है, लेकिन ये ठंडे पानी से, काफूर में मिले हुए पानी से गुस्ल देते। गुस्ल हो गया। अब वो जो कपड़ा मैंने आपको कहा था 1.25 मीटर का जो कपड़ा आपने लिया था, 2 कपड़े, उससे बदन को सुखाइए और बदन में लपेट करके उसको ले आइए। जो खुशबू आपने रखा था वो खुशबू लगा दीजिए, गुस्ल हो गया। मदरसे का बच्चा जा रहा था, 2 बूढ़े हुक्के का बाना दिल का धुआं निकाल रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। तो बच्चा बोला कि दिन भर रात भर बीड़ी ही पीते रहोगे तो ये मसले मसाइल में जानते हो। कहा जो पूछना पूछो। कहा कि गुस्ल में कितने फर्ज है? कहा कि 10। कहा कि 10। कहा कि फिर 15। कहा कि फिर 15। तो बगल में कोहनी मारने वाले ने कोहनी मारी, कह रहे 3 बता दो। तो कहा कि ये तेरा बाप 10 तो मांग नहीं रहा है, 15 मांग नहीं रहा, 3 कहां से बने? पहली रात बीवी आई तो सोचा कि पढ़ी लिखी है या जाहिल है। तो शौहर ने एक सवाल किया कि ये बताओ गुस्ल में कितने फर्ज है? कहा कि 3 फर्ज है। ये भी पूछने की बात। साबुन, तेल और तौलिया। सफाई पोशाक को तंदीदनी है, मगर रो आलाइशों में सनी है। सफाई पोशाक को तंदीदनी है, मगर रो आलाइशों में सनी है। हमीदा है सर दिल में किब्रो मनी है, शरीफाना सूरत है सीरत तनी है। ये तहजीब नौ है नई रोशनी है, ये तहजीब नौ है नई रोशनी है। आखिरी मुताला आपको मस्जिद के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुमा का दिन होता है, हम लोग जुमा पढ़ने के लिए आते हैं।
जुमा के हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह जुमा गुस्ल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, जुमा के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जुमा के दिन को जुमा क्यों कहते हैं? आदम और हव्वा जन्नत से जमीन पर जब उतरे थे तो जिस दिन दोनों जमा हुए थे वो जुमा ही का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहते हैं। जुमा का दिन ईद का दिन होता है। क्यों? अल्लाह ने काम शुरू किया था बूद से और जुमा के दिन मुकम्मल हो गया था, इसलिए जुमा का दिन ईद का दिन है। जुमा का दिन सबसे बड़ा दिन है। क्यों? आदम उसी दिन पैदा हुए, जन्नत में उसी दिन दाखिल हुए, क़यामत जुमा ही के दिन कायम होगी। जुमा के दिन सब डरते हैं, अगर डरता नहीं तो इंसान नहीं डरता। जुमा की रात में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, जुमा के दिन में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, उस पर अज़ाब कब्र नहीं होता। लोग ताज्जुब करते हैं कि नापाक आदमी, पापी आदमी, गुनहगार आदमी मर गया। अल्लाह ही चाहता है कि कुछ लोगों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, तो हमारे बाप और तुम्हारे बाप का क्या नुकसान होगा। चौथी बात को याद रखिए, जुमा के दिन एक घड़ी होती है कबूलियत की। जब खुतबा शुरू होता है उस वक्त से वो घड़ी शुरू हो जाती है, और जब सलाम होता है उस वक्त तक वो घड़ी रहती है। जुमा के दिन एक घड़ी होती है जो असर से लेकर के गुरूब तक रहती है, मगरिब तक रहती है। वो घड़ी ऐसी आती है कि उसमें जो भी दुआ कबूल की जाती है अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमाता है। खास याद रखिए, जुमा का दिन क्यों है? हम जो जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, जुमा का दिन क्यों है? जुमा के दिन जमात ज्यादा होती है, अल्लाह की रहमत बंदे को ज्यादा मिलती है, इसलिए जुमा का दिन है। आलिम के सामने जाहिल आता है और जाहिल की गलती को आलिम सुधार देता है। जुमा इसलिए है। बेनमाजी जुमा के दिन आता है, उसको नसीहत मिलती है, नमाजी बन जाता है, इसलिए जुमा का दिन है। गरीब जरूरतमंद जुमा के दिन आता है, दरवाजे पर दस्तक लगाता है, उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, इसलिए जुमा का दिन है। हम भी आपके भाई, आप भी हमारे भाई। भाई होने का मतलब ये हुआ कि आप जुल्म नहीं करेंगे। भाई होने का मतलब है कि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भाई होने का मतलब है जरूरत में काम आएंगे। भाई होने का मतलब है मुश्किल को हल करेंगे। भाई होने का मतलब है कि मेरा ऐब देख लेंगे, उसको छुपाएंगे, उसको उछालेंगे। जुमा किस पर होता है ये मैं आपको राज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बैठने दीजिए, देखने दीजिए, वो थक जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया। एक झटके में निकल जाएगा, आधा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुमा किस पर है? मर्द के ऊपर है, औरत के ऊपर नहीं। जुमा किसके ऊपर है? आजाद आदमी पर है, गुलाम पर नहीं है। जुमा किस पर है? तंदुरुस्त आदमी पर है, बीमार पर नहीं है। पढ़ लिया तो सवाब होगा। जुमा किस पर है? घर में रहने वाले आदमी पर है, मुसाफिर पर नहीं है। पढ़ लिया तो सवाब होगा। जुमा किस पर है? अक्ल आदमी पर है, पागल पर नहीं है। जुमा किस पर है? बालिग आदमी पर है, नाबालिग पर नहीं है। 1000 बच्चे तुम छल्ला लेकर के आ रहे, हाथी के गले में बिल्ली का फंदा। अब जैसे ही नमाज शुरू किया, उधर रेडियो स्टेशन शुरू हो गया। रोज की आदत बन गई है। जैसे ही इधर नमाज शुरू हुई, उधर उस तुम छल्ले ने अपना काम शुरू कर दिया। लोगों की आदत बन गई, कोई टोकता भी नहीं, कोई रोकता भी नहीं। याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मस्जिद को पागल से बचाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चे नादान बच्चे से मस्जिद को बचाओ। नादान बच्चे कौन है? जो 7 साल से नीचे के हैं। 7 साल के नीचे के बच्चे को आपने लाया, नमाज लोगों की खराब कर दी। बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे का बाप गुनहगार। 7 साल से नीचे के बच्चे को भूल से मत लाइए। 7 साल का बच्चा है, समझा करके लाइएगा, समझा करके लाइएगा, जाते हुए समझाइएगा कि बच्चा बेटा खुदा का दरबार है, तुम नमाज पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज का सवाब मुझको होगा। अगर तुमने बेअदबी की, लोगों की नमाज खराब की, तुम्हारा गुनाह हमको। एक खास बात याद रखिए, जुमा के दिन 2 अजान होती है। एक अजान पहले होती है और दूसरी अजान खुतबे के वक्त होती है। पहली अजान हो गई है, अब खुतबे की अजान हो रही है। खुतबे की अजान 2 मकसद से होती है। एक मकसद ये है कि मस्जिद के नमाजी जो अंदर तिलावत कर रहे हैं वो तिलावत को छोड़ दें, जो नफिल पढ़ रहे हैं वो नफिल छोड़ दें, खुतबा को सुनना है।
और दूसरा मकसद क्या है कि जो बाहर अभी है काम धंधे में लगा हुआ, वो काम धंधा छोड़ करके मस्जिद में आ जाए। आपने देखा होगा कि जुमे के दिन 2 ही रकात आप पढ़ते हैं, 4 रकात नहीं पढ़ते। जोहर में 4 रकात पढ़ते हैं, जुमा में 2 रकात पढ़ते हैं। 2 रकात की जगह खुतबा है, खतीब खड़ा हुआ, आपने उसके चेहरे को देखा, इसकी बरकत से अल्लाह जन्नत में अपना दीदार अता फरमाएगा। एक बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जुमा के दिन भी आप नहीं आए नमाज पढ़ने के लिए, जुमा के दिन भी आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। एक जुमा आपने टाल दिया, दूसरे जुमा को आपने टाल दिया, आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ऐसे दिल पर मोहर लगा देता है, ऐसे दिल पर मोहर लगा देता है। इंशाअल्लाह जुमा के बाद जुमा ही आएंगे, हाथ उठाइए। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौका मिलेगा तो आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं। कहा मुजाहिद तुर्की ने मुझसे बाद नमाज, तवील सजता ही क्यों इस कदर तुम्हारे इमाम। वो सादा मर्द मुजाहिद, वो मोमिने आजाद, खबर न थी उसे क्या चीज है नमाज गुलाम। खुदा नसीब करे हिंद के इमामों को, वो सजदा जिसमें है मिल्लत की जिंदगी का पैगाम। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके दे, मस्जिद में आके दे। होगा खुदा के सामने सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। फिक्र आलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। ध्यान दीजिएगा, 4 पैगाम दूंगा और मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसा आधा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। मुझे आप पर ताज्जुब होता है कि आपने हिम्मत से सुन लिया, बड़े हौसले से आपने जलसे को कबूल किया। अल्लाह आपके बच्चों को कामयाब करे, आपकी जवान बेटी घर में हो, खैर से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतजाम फरमाए। 4 पैगाम दे रहा हूँ, असली और नकली, जाली पीर असली पीर, जाली डॉक्टर असली डॉक्टर, इसके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी फजर के बाद वजीफा पढ़ रहा है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन रिश्वत देने वाला जब आता है तो उंगली का इशारा करता है, तो ये 2 उंगली का इशारा करता है। उसने अगर 3 उंगली का इशारा किया, ये 4 उंगली का इशारा करता है। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये गुम तरावी क्या हुई। तो पता चला कि ये मास्टर था, ये आबिद था, ये मुसलमान था, इसको वजीफा मिला था कि किसी से बात मत करना, वजीफा पढ़ना। अब रिश्वत देने वाला जब आता है इसको, तो वो 1 उंगली का इशारा करके बताता है 100 रुपया रिश्वत में दूंगा, तो ये कहता है कि 200 रुपए लूंगा। बात करने को हराम समझ रहा है, नीचे से हराम खा रहा है। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत मुताला अपनी खिदमत में लेकर के आ रहा। एक डॉक्टर है जो सीख करके डॉक्टरी कर रहा है, दूसरा डॉक्टर है जो अनाड़ी है, धोखा दे रहा है। दोनों इलाज करता है, लेकिन इससे भी आदमी जिंदा होता है, शिफा पाता है, उससे भी आदमी जिंदा होता है, शिफा पाता है, इससे भी मरता है, उससे भी मरता है। दोनों में फर्क क्या है? जो आदमी पढ़ लिख करके डॉक्टरी कर रहा है, इससे अगर कोई मर गया तो अल्लाह के यहाँ हिसाब देना नहीं होगा, लेकिन जो अनाड़ी है अगर उससे कोई मर गया तो उसको हिसाब देना होगा। इस बुनियाद पर हिसाब देना होगा कि वो पढ़ लिख करके बगैर पढ़े लिखे इलाज कर रहा है, नीम हकीम खतरे जान है, इसलिए उससे सवाल हो रहा है, इससे सवाल नहीं हो रहा। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक महंत आया, पंडित जी से कहा कि पंडित जी हमें खुदा दिखाओ, जब तक खुदा नहीं दिखाओगे हम नहीं मानेंगे। कहा कि दिखा देंगे, क्या मुश्किल बात है, खुदा को दिखा देंगे, क्या मुश्किल बात है, शाम को खुला मकाम पर दरिया के किनारे आ जाना, मैं खुदा को दिखा दूंगा। उसने देखा, करीब से उसको बुलाया,
कहा कि देखो उस किनारे पर देखो कोई रोशनी नजर आ रही है? कहा हाँ आ रही है। कहा वही खुदा। इसको शौक हुआ कि करीब से खुदा को देखना चाहिए। जब करीब गया तो देखा कि कछुए के पीठ पर चिराग जल रहा। कहा कि वो नालायक कहीं के धोखे में रखे हुआ तो यही खुदा है। कहा कि खुदा को दिखाई नहीं सकता, मैं झूठी तसल्ली के लिए ऐसा कर दिया था। चौथी बात को याद रखिए, अंधा नाबीना बादशाह के यहाँ है। बादशाह ने पूछा कि तुम बता सकते हो कि मैं बड़े खानदान का हूँ या छोटे खानदान का हूँ? कहा कि बता सकता हूँ। कहा कि वो कैसे? कहा मैं बता दूंगा, 1 मिनट में बता दूंगा। कहा कैसे बताओगे? कहा कि मैं असली नकली की पहचान जानता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, ये बाल धूप में नहीं पका है, तजर्बे से पका है। मैं बता दूंगा कि तुम असली खानदान से हो या नकली खानदान से हो, नकली बादशाह हो या असली बादशाह हो, मैं बता दूंगा। कहा कैसे बताओगे? कहा कि जब भी मैंने तुम्हें खुश किया तो तुमने इनाम में दाल चावल दिया। तुम बरहमन की औलाद नहीं हो, पनिया की औलाद। चौथा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुबह हुई, बादशाह ने दरवाजा खोला तो उसने एक झाड़ू लगाने वाले को देखा। उसका इस काम का नुकसान हो गया, उस पैसे का नुकसान हो गया, इस काम का नुकसान हुआ, उस काम का नुकसान हुआ। उसने कहा कि उस झाड़ू लगाने वाले की वजह से मेरे काम का नुकसान हुआ है। खुद फरामोशी को न तोहमत दहद उस्ताद रहा, कसूर अपना है, इल्जाम दूसरे को ऊपर डाल रहा है। तो इसको फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बात न बजेगी फांसी। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे ये तो बता दो मैं कौन से गुनाह पर फांसी पर चढ़ा। तुम्हारा गुनाह ये था कि सुबह को बादशाह ने तुम्हारी शक्ल देखी, तुम्हारी मनहूस शक्ल की वजह से बादशाह का ये काम नुकसान हुआ, वो काम नुकसान हुआ, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो उसने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि मुझसे बड़ा मनहूस तो बादशाह है। मुझे बादशाह ने देखा, उसका काम का नुकसान हुआ। मैंने बादशाह को देखा, मेरी जान जा रही है। बादशाह से बढ़कर के, मैं बादशाह से बढ़कर के मनहूस नहीं हूँ, बादशाह मुझसे बढ़कर के मनहूस है। बादशाह को इरादा बदलना पड़ा। पांचवा नमूना आपको लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक जाली पीर बस्ती में आए और कहा कि मैं उस वक्त किसी का खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मुझे पता न चल जाए कि ये हलाल है या हराम। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम के घर से खाना गया तो क्या कहता कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा जब तक हजरत नहीं बताएंगे कि ये खाना हलाल है या हराम। तो समझ में आ गया कि ये धोखेबाज पीर है, ये जाली पीर है, इसका इलाज करना चाहिए। कहा कि ये गुल्लर का दरख्त है, इसमें जो ये फल लगा हुआ है ये बिल्कुल हलाल है, इसी को आप खाइए, आप किसी के घर से खाना खाने की जरूरत नहीं। पीर साहब हैं, आए हैं, जाली पीर हैं, बस्ती में आए। तो लोगों ने कहा हजरत मेरे यहाँ खाना खा लिया। कहा कि मैं मुराकबा करूंगा, मुझे नजर आएगा कि तुम्हारा खाना हलाल है तो खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। तो आंख बंद किया और आंख खोल करके कहा कि तुम्हारा खाना हलाल है, तुम्हारी यहाँ दावत है। तुम्हारा खाना हलाल नहीं है, तुम्हारी यहाँ दावत नहीं है। तो लोगों ने चालाकी से सोचा कि पता करते हैं कि असली पीर है या जाली पीर है। सूदखार के यहाँ से, सूदखोर के यहाँ से पैसा लेकर के लोग आए और सामने उसको ला करके कहा कि हजरत इसकी दावत कबूल कर लीजिए। तो आंख बंद करके खोला और कहा कि बस साहब क्या खाना है, पूरा नूर ही नूर है, हलाल ही हलाल है, दावत पक्की। जब खाना खा लिए तो लोगों ने कहा हुजूर फिर मुराकबा कीजिए, आंख बंद करके देखिए कि हलाल ही था या हराम था। अरे बिल्कुल हलाल था। लोगों ने जूता निकाल करके मारना शुरू किया, नालायक कहीं का, सूद के पैसे को हलाल बता रहा। मुरीद आया दौड़ा दौड़ा और अपने पीर से कह रहा मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा है? कि तुम्हारे हाथ में शहद है, मेरे हाथ में गोबर है। पीर साहब से कहा कि मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं आपका मुरीद हूँ, मेरे हाथ में गोबर है और तुम मेरे पीर हो, तुम्हारे हाथ में शहद है। तो पीर साहब ने कहा कि बिल्कुल मतलब सही है, तुम दुनियादार हो इसलिए तुम्हारे हाथ में गोबर है, मैं दीनदार हूँ इसलिए मेरे हाथ में शहद है। कहा हुजूर मेरा ख्वाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इससे आगे भी है। मैंने आगे ये देखा है कि मैं तुम्हारे हाथ को चाट रहा हूँ और तुम मेरे हाथ को चाट। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, कोई भी आ जाए आंख बंद करके उसके मोतकिद मत हो जाइए। पता कीजिए कि असली है या जाली है, क्योंकि आप जिसके साथ जाएंगे अगर वो नेक होगा तो आपको नेक बनाएगा, अगर वो गुमराह होगा तो आपको भी गुमराह कर देगा। बस्ती में आए पीर साहब, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। पूछा कि तुम असली पीर हो या जाली पीर हो? तो कहा कि 1 नंबर के पीर हैं, जाली पीर नहीं है, बैठते यहाँ है, मदीना नजर आता, 2 मिनट में पता चल जाए। दस्तरखान लगाया, भात ला करके रख दिया,
कहा कि खाना खाइए पीर साहब, आप तो एक नंबर की पीर है। कहा कि बेवकूफ बदतमीज औरत कहीं की, रुखा सूखा ला करके दिया, खाया कैसे जाएगा। कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठे बैठे मदीना नजर आता है, हाथ में तरकारी छिपी हुई है नजर नहीं आ रहा है। जाली पीर आया बस्ती में, औरत को मालूम करना था कि असली है या जाली है। खीर पका करके दे दिया कि फातिहा कर दीजिए। भूख बहुत ज्यादा लगी थी, खीर बड़ी प्यारी थी, सारी खीर खा ली। अब प्लेट साफ करने लगे, बुढ़िया को बड़ा ताज्जुब हुआ, तुम्हें तो फातिहा के लिए दिया था, तबर्रुक के लिए इसने कुछ नहीं छोड़ा, सारी खीर खा गए। आप क्या कर रहे हो? का मदीना साफ करो। कहा कि अच्छा मदीना साफ कर रहे हो। घर के अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था वो ला करके रख दिया, ये मक्खा है, इसको भी साफ करके चले। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब दोनों खीर को जब चाट गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम पीर है, किसी पीर खीर को नहीं छोड़ा, किसी तबर्रुक को नहीं छोड़ा। बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। ज़मीर मशरिक़ है ताजराना, ज़मीर मग़रिब है राहिबाना। ज़मीर मग़रिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक़ है राहिबाना। वहाँ दिगर गो है लहज़ा लहज़ा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। किनारे दरिया ख़िज़र ने मुझसे कहा बअंदाज़े महरमाना। सिकंदरी हो कलंदरी हो, ये सब तरीक़े हैं साहिराना। खबर नहीं क्या रहे नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। ध्यान दीजिएगा तेजी के साथ। दूसरा नमूना आ रहा आपकी खिदमत में, इंशाअल्लाह गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए पकड़ेंगे कब न छोड़ेंगे, पकड़े कहाँ है कि नहीं छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारा मुताला, इस पूरे जलसे का खुलासा जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। एक आदमी का पैसा गुम हो गया, वो आया झाड़ फूक करने वाले के पास, ये मेरा पैसा रखा हुआ था, चांदी का सिक्का थैला, कहाँ गुम हो गया है पता नहीं है, जरा बता दीजिए। कहा बिल्कुल आसान है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। वजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, जब तक याद ना हो तब तक नमाज पढ़ते रहना, तुमको पता चल जाएगा। वजू करके जैसे ही आया, 1 रकात पढ़ते थे, जैसे ही दूसरी रकात में खड़ा हुआ फौरन याद आ गया। सलाम फिर करके जो गया तो देखा वो सिक्का मिल गया। अब दौड़ा दौड़ा आया कि वाह साहब आपने क्या वजीफा बता दिया। दूसरी रकात में पता चल गया कि अल्लाह के बंदे तुम्हें शैतान ने बुलाया था, शैतान ने तुम्हें याद दिलाया ताकि तुम बाकी नमाज ना पढ़ सको। शैतान तब चाहता है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी में जुट जाए। दूसरी बात को याद रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मालिक और नौकर दोनों बाजार आए, मस्जिद में अजान हुई तो नौकर कहता है मालिक से, हुजूर मुझको इजाजत दीजिए मैं नमाज पढ़ करके आता हूं। मालिक मगरूर खड़ा ही रहा, अल्लाह के आगे झुकने के लिए नहीं गया। नौकर झुक गया अल्लाह के आगे। अब ये इंतजार कर रहा है, इंतजार मौत से भी ज्यादा सख्त होता है। ये आवाज देता है कहाँ मर गया, सब नमाजी नमाज पढ़ करके निकल गए तो अंदर ही है। वो कहता है कि मुझे अंदर से आने नहीं देता। कौन आने नहीं देता? हाँ, जो तुम्हें अंदर से जो बाहर से तुम्हें अंदर आने नहीं देता, वही मुझे अंदर से बाहर जाने नहीं देता। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। शागिर्द उस्ताद के पास आया,
खाना ही खाना खा रहा है। एक अकेला शागिर्द 5 आदमी का खाना खा गया। दूसरा काम यह किया कि सोया तो सोता ही रह गया, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी, और उसके बाद जब फजर की नमाज पढ़ी तो वजू नहीं किया। उस्ताद की बेटी देख रही थी कि आपने इतनी तारीफ की आपने शागिर्द की कि अल्लाह का वली है, वली होता तो इतना खाना कैसे खाया। एक आदमी 5 आदमी के बराबर खाना खा लिया, और अगर वली होता तो तहज्जुद की नमाज पढ़ता। तहज्जुद की नमाज तो इसने पढ़ी नहीं। अगर वली होता तो वजू करके फजर की नमाज पढ़ता, वजू तो नहीं किया। तो उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि बात क्या है, तुमने ज्यादा खाना खाया, ओवर खाना खाया, और तुमने तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी और फजर की नमाज के लिए वजू नहीं किया। तो शागिर्द का जवाब सुनिए, खाना हलाल था इसलिए ज्यादा खाया, और रात में नींद ही नहीं आई, मसले मसाइल निकालने में लग गया, 70 मसाइल निकाले, तहज्जुद का मौका नहीं मिला, और वजू टूटा ही नहीं, इसलिए ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आखिरी पैगाम, आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह जो खुदा का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। जो खुदा का हो गया सारी खुदाई उसके हिस्से में आ जाती है। इंशाअल्लाह खुदा को खुश करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो आखिरी नमूना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। खान साहब पास हो रहे थे, एक आदमी को देखा गैर मुस्लिम को किबले की तरफ पेशाब कर रहा था। खान साहब ने कहा, ओ सुअर का बच्चा, तू मेरे किबले की तरफ पेशाब कर रहा है, तेरी जान मार डालेगा। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि आइंदा हुजूर पेशाब नहीं करेंगे। अगले दिन देखा कि यही खान साहब किबले की तरफ पेशाब कर रहा। जब ये फारिग हुआ तो कहा कि खान साहब कल तो मेरी जान ले रहे थे, आज तुम किबले की तरफ तुम पेशाब कर रहे हो। तो खान साहब ने कहा, किबला तेरे बाप का है कि मेरे बाप? कल्बे सुकूने सुकूने कल्ब की दौलत कहाँ दुनिया फानी में, बस एक गफलत सी हो जाती है और वो भी जवानी में। सुकूने कल्ब की दौलत कहाँ दुनिया फानी में, बस गफलत सी हो जाती है और वो भी जवानी में। तेरी पाकीज़ा सूरत कर रही है हुस्न ज़न पैदा, मगर आँखों की मस्ती डालती है बदगुमानी में, मगर आँखों की मस्ती डालती है बदगुमानी में, मगर आँखों की मस्ती डालती है बदगुमानी में। अजल की नींद आ जाती है आखिर सुनने वालों को, अजल की नींद आ जाती है आखिर सुनने वालों को। कयामत का असर पाता हूँ दुनिया की कहानी में, कयामत का असर पाता हूँ दुनिया की कहानी में। मौका मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। जरा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग तो 20 ब्रेक मार लिए हैं, बड़ी बेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। 2 पैगाम सिर्फ बाकी रह गया है, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनाने के लिए जा रहा हूं औरतों के हवाले से। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। अभी स्टेज पर बैठा सरपंच साहब ने फरमाइश किया काली गोरी के हवाले से, वो भी सुना दूंगा, और सिर्फ 10 से 15 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, उसको मुकम्मल करा देता हूँ। अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आपने यहाँ तक साथ दिया, वहाँ तक अल्लाह साथ देने की तौफीक दे, और आपकी दुनिया भी बनाए, आपके दीन को भी बनाए, हर तरह की सरबुलंदी से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी अल्लाह आसमान पर आ चुका है। ध्यान से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। बारिश नहीं हो रही है, लोग दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। बाजारी औरत, जिना कराने वाली औरत बस्ती से बाहर निकल गई, दुआ के लिए हाथ उठाया कि मेरे परवरदिगार, गुनाहगार तो हम हैं, हमारी नहुसत है कि बारिश नहीं हो रही है, हमारी वजह से इनको परेशान मत कीजिए, आज तौबा करते हैं, अभी हाथ गिरा नहीं, अल्लाह ने बारिश की। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह बड़ा खुश हुआ, ऐलान कर दिया तमाम बीवियों से, नौकरानी से, जिसको जिस पर हाथ मारना है मार ले। मैं 2 मिनट का ऑफर दे रहा हूँ,
जिसको जिस पर हाथ मारना है मार ले। एक बीवी ने सोने पर हाथ मारा, दूसरी बीवी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने जेवर पर हाथ मारा, जिसको जहां मौका मिला वहां हाथ मारा। नौकरानी बादशाह के सर पर खड़ी है, बादशाह के सर पर हाथ मार दिया। तो बादशाह ने कहा बेवकूफ औरत, चांदी लूटो, उन्होंने लूट लिया। सोना लूटो, सोना लूट लिया। जेवर लूटो, जेवर लूट लिया। तूने मेरे सर पर हाथ क्यों रखा? ताकि आपने शर्त लगा दी जो जिस पर हाथ मारेगा वो उसका हो जाएगा। मैंने आपके सर पर हाथ मारा, मुझे जेवर की जरूरत नहीं, जिसका बादशाह हो गया उसकी बादशाह। फूल की सीट पर लड़की सोई। बादशाह रोज सोता है। बादशाह ने आते हुए देखा कि मेरे कमरे में नौकरानी सो रही है। गुस्सा आया, मारना शुरू किया। लड़की हंसती है तो कहा कि तुम मार खाकर के हंसती है, कहा हंसने की वजह तो मालूम करो। कहा कि क्या वजह है हंसने की? हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर में तुम्हारे बिस्तर पर सोई, तुमने मुझे इतने कोड़े मारे, तुमने बचपन से 55 कर दिया। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा इस ख्याल से हंसी आई। जुमले की चोट ने बादशाह को वली बना दिया। चौथे नमूने को ध्यान से रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। बादशाह गुजर रहा था ये मालूम करने के लिए कौन मेरे खिलाफ बोलता है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन क्या बोलता है। रात के सन्नाटे में गुजर रहा है। लड़कियां कपड़ा बुन रही हैं, चराग जल रहा है। एक लड़की कहती वो जा रहा था, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हुए, जरूर कोई प्लान हो रहा है। पुलिस वाले को भेजा कि हथकड़ी लगा कर लाओ। जब तीनों लड़की सामने आई तो कहती है तो वही तो है, दूसरी कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। तो बादशाह का और दिमाग खराब हो गया। पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। तो लड़कियों से कहा कि तुमने पहली बार क्या कहा समझाओ, का पहले हथकड़ी हटाओ उसके बाद समझा। तो लड़की ने कहा कि पहली बार जिसने कहा कि वो जा रहा है उसका मतलब था कि चिराग जल रहा है, उजाला जा रहा है। उसने कहा कि वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है, इसलिए उजाला जा रहा है। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो तो है, तेल तो है, तो उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब। कहा कि दूसरी बार क्या कहा कि वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब। कहा कि हुजूर माफ कीजिएगा, आप बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझते हैं। एक लड़की ने कहा कि वही तो है यानी बैल है, वही है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती और सिंह होती, तुम तो नहीं है, सिंह तो नहीं, फिर कैसे बैल हुआ। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। चौथा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दरिया का पानी इधर से आ रहा है और इधर बह रहा है। एक आदमी दरिया के किनारे रो रहा। पूछने वाले ने पूछा कि क्यों रो रहे? कहा मेरी बीवी मर गई है डूब करके, लाश को तलाश करो। अल्लाह के बंदे इधर क्यों तलाश करो, इधर से तो पानी आ रहा, जिधर पानी जा रहा उधर तलाश करो। कहा मेरी बीवी उल्टी खोपड़ी की थी, इसलिए मरने के बाद क्या पता पलट गई हो इधर भी। दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। शौहर से बीवी का सवाल है कि भाई तुम जब घर में रहते हो तो लाठी से बात करते हो, जब मेहमान आता है तो मीठी मीठी बात करते हो, तुम्हारा ये दोहरा रवैया दोहरा सुलूक क्यों है? कहा जैसी तुम हो वैसे हम, वैसे हम है, जैसी तू है वैसा हम। तो कहा कि वो कैसे? कहा कि जब तू घर में होती है तो अटीचर फटीचर होती है, नया कपड़ा नहीं पहनती, पुराना कपड़ा पहनती है, और बनती और संवरती भी नहीं है। लेकिन जब घर से बाहर निकलती है तो बन संवर करके निकलती है, जैसी तू है वैसा मैं। छोटा भाई उसका बाल पक गया, बड़ा भाई उसका बाल अभी कच्चा ही है। सवाल पूछा भाई तुम्हारा बाल लग गया, तुम उम्र में छोटे हो, उसका बाल अभी कच्चा ही, वो उम्र में बड़ा है। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि मेरे घर रोज झगड़ा होता है, मेरे घर रोज झगड़ा होता है। उस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, उसके घर में झगड़ा ही नहीं होता, इसलिए बूढ़े को जवान बना दिया। आखिरी नमूना दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दामाद आया है ससुराल में, तो सास ने खिचड़ी बना करके दी थी। तो दामाद ने कहा कि मैं जेल में आया हूँ या मेहमान खाने में आया हूँ, ये खिचड़ी तो कैदी को दी जाती है। तो सास बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, पेट भी खराब नहीं होता और हजम भी हो जाती है। दामाद समझ गया कि मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि खिचड़ी तो दे दिया, घी कौन देगा? तो बुढ़िया गई
ढक्कन खोल करके जो घी डालना शुरू किया ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया बखील थी, उसको अफसोस होने लगा कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। उसने दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, उसको साथ में खाने की इजाजत दोगे बरकत होगी। समझ में आ गया अकेले खाने देने वाली नहीं। तो दामाद ने कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाना खा लो। बुढ़िया ने देखा प्लेट को कि दामाद की तरफ घी ज्यादा है, अपनी तरफ कम है, दिमाग लगाए कैसे टालना, उधर से इधर टालना। तो बुढ़िया कहती कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फुला महीना तुमने मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सादा घी इधर। तो दामाद ने सोचा कि ओ ये चक्कर है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। जब सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। एक बड़ी प्यारी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप बेटी को अच्छा खाना खिलाएंगे भूल जाएगी, अच्छा कपड़ा पहनाएंगे भूल जाएगी, अच्छे मकान में उसको रखेंगे भूल जाएगी, अच्छे शौहर से उसका रिश्ता कराएंगे भूल जाएगी। एक एहसान कर दीजिए जिंदगी भर याद रखेगी। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगी। बादशाह गया पेशाब खाने में, बैठ गिरा, तस तस बैठ था, पीला पीला बैठ था, मुंह में पानी आ गया। चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा, धो करके मुंह उठा करके खा। रात में जब मुशायरा चल रहा है तो लड़की कहती राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर इसने आज पोल खोल दिया तो इज्जत का तो जनाजा हो जाएगा। तो बादशाह ने मुट्ठी में पैसा लिया इनाम देने के लिए कि लड़की का मुंह बंद मार दे। आकर के कहता है कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह दाग दे रहा है और लड़की जो है दाग रही है, मिसरे को दाग रही है। बादशाह का खजाना खाली हो रहा है, लड़की चुप होने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह सोचने पर मजबूर है कि ये लड़की इसका पेट है कि इंडिया गेट है, सारा खजाना इसके चक्कर में खाली हो जाएगा। लड़की मजबूर है कि बादशाह को मेरे मिसरे पर दाग देने की क्यों मजबूरी है। लगता है कि बादशाह बड़ा खुश हो रहा है। लड़की ये सोच करके मिसरा बार बार दोहरा रही है। बादशाह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सोचा कि सारा खजाना खाली हो जाएगा। खिसिया करके कहा क्या बार बार धमकी देती है, यही न अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।